हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमबी स्टेनो में। आज हम जीएस की सिलेबस देखेंगे। जीएस में क्या क्या आता है। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए ये वाली वीडियो। ठीक है, तो अपन देखेंगे जीएस में क्या क्या आता है। ये जीएस पहले तो अपन ये देखेंगे, जीएस आती है अपनी 50 नंबर की। ठीक, और जो कि इससे पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें मैंने बताया था इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस सभी का बताया था कि सीबीटी में कौन सा क्या आता है। जैसा कि इंग्लिश 100 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की, और अपना जो जीएस है ना, जीएस भी आती है 50 नंबर की। तो आज अपन इन 50 नंबर पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। ये 50 नंबर। अब देखिए इन 50 में क्या क्या आता है। पॉलिटी, पॉलिटी आती है अपनी 7 से 8 नंबर की। जियोग्राफी ये आती है 5 से 6 नंबर की। इकोनॉमी ये आती है कितनी, 7 से 8 नंबर की। हिस्ट्री ये आती है 5 से 6 नंबर की। और साइंस ये भी आती है 5 से 6 नंबर की। साइंस में तीनों आ जाते हैं, क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं अपने साइंस में। स्टैटिक जीके में, ये स्टैटिक जीके आती है 5 से 6 नंबर की। ठीक, और अपनी आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज हो गया है अब, ये आती है 10 से 11 नंबर की। ठीक है ना, तो 10 से 11 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे अपने, टोटल हो जाएंगे 50। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ें और इनको पहले देखो थ्योरी पढ़ें इनकी, ठीक है ना। फिर वन लाइनर टॉपिक से वन लाइनर पढ़ें और उनके क्वेश्चन लगाएं। देखो सेक्शन वाइज टेस्ट भी लगाना चाहिए आपको। सेक्शन वाइज टेस्ट लगाओगे ना तो उसमें ऐसा नहीं कि जैसे फुल टेस्ट लगाएंगे उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सेक्शन वाइज लगाओगे तो जीएस का जल्दी एनालिसिस भी हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि अपन यहाँ पे देखिए पॉलिटी, पॉलिटी कितनी आती है अपनी 7 से 8 नंबर की। ठीक है, तो इस पर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी देखिए, इसमें आती है संविधान का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, सोर्सेज, अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुसूचियाँ, शेड्यूल, जो अमेंडमेंट होते हैं ना, सुधार, वो आते हैं संविधान में। और शपथ और आयु सीमा, पद, कौन किस पद पे है, प्रधानमंत्री है ना, जो राष्ट्रपति, ये सब कौन से किस पद पर रहते हैं। और प्रमुख अधिनियम, कौन सा अधिनियम कब बना, क्या है। ठीक है ना। अब देखिए ये पॉलिटी का हो गया। अब चलते हैं अपन जियोग्राफी। जियोग्राफी कितना बताया था मैंने, जैसा कि आपको ये बताया था अपना 5 से 6 नंबर की आती है। ठीक है, तो जियोग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सबसे पहले देखिए सेंसस, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, सोलर सिस्टम, वायुमंडल, पड़ोसी देश, नदी, बांध, झील, ये अभ्यारण्य आते हैं। कृषि, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, खनिज स्रोत, नेशनल पार्क, ये आते हैं। ठीक है ना, ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा आप। ठीक है, जितने भी ये चैप्टर बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जियोग्राफी हो गई। अब अपना तीसरा क्या था, तीसरा क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आती है अपनी 7 से 8 नंबर की। तो इकोनॉमिक्स देखते हैं अपन। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये देखिए, ये रही पंचवर्षीय सरकारी योजना जो भी आती हैं, टैक्स, जीडीपी, बजट, बैंकिंग, जो फॉर्मेशन गठन होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन, और ये आता है फुल फॉर्म। ठीक है ना, उसमें जो काफ़ी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं वो फुल फॉर्म कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स में। अगला क्या है, अगला क्या बताया था मैंने आपको, इकोनॉमिक्स के बाद आती है अपनी हिस्ट्री। हिस्ट्री पूछी जाती है 5 से 6 नंबर की। तो देखिए हिस्ट्री देखते हैं अपन। हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे अपन एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं, सिंधु सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, महाजनपद, ये प्राचीन स्थान है, ये आते हैं। और मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य, चोल वंश। और अपना आता है मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन, 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो काल जितना भी है ना, पूरा चरित्र आता है महात्मा गांधी का, कब अफ्रीका गए, कब साउथ अफ्रीका गए, समझ रहे हो। और अगला क्या है, ब्रिटिश अधिनियम। और फिर प्रमुख आंदोलन और आंदोलनकारी। ठीक है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमुख आंदोलन, कब आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, लेकिन यहाँ पे है आंदोलनकारी, किसने आंदोलन किया। ठीक है ना, ये आता है। तो अपनी हिस्ट्री कंप्लीट होती है। हिस्ट्री के बाद फिर क्या, कौन सा सब्जेक्ट देखा था अपन ने, ये रहा हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आता है साइंस। साइंस में आते हैं अपने 5 से 6 नंबर। ठीक है ना, 5 से 6 नंबर की आती है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन। तो देखिए फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स में जो जितनी भी खोजें हुई हैं ना, उन खोजों को पढ़ लीजिएगा थोड़ा, मतलब साइंस थोड़ा कम ही पढ़ना, ज़्यादा डीपली मत जाना इसमें। यूनिट मेजरमेंट जो उसके माप रहते हैं, लाइट, हीट, फोर्सेज वगैरह, ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, ये पढ़ लेना थोड़े थोड़े। और आता है अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आता है धातु, अधातु, मिश्र धातु, मिश्रण, ये रासायनिक नाम, ये थोड़े ज़्यादा आते हैं, रासायनिक नाम और उनके फार्मूला। ठीक है ना, और पीरियोडिक टेबल ये कर लेना थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी भी डिस्कवरी, जो भी जिसने खोज की है ना वो। अब आते हैं अपन बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आता है साइंटिफिक नेम। ठीक है ना, जैसे होमोसेपियंस वगैरह, राना टिग्रीना, ये सब आ जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम कर लेना। और ये बीमारी, जो भी बीमारी रहती है ना उसमें, ये बीमारी कर लेना। प्लांट एनिमल किंगडम वगैरह। और ये बॉडी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव वगैरह, जो पाचन तंत्र रहता है ना, इसको पूरा कर लेना है। अगला आता है कोशिका, और फिर इसकी भी डिस्कवरीज कर लेना। ठीक है ना, जो भी खोजें की हैं ना उनको कर लेना। तो बायोलॉजी, ये अपनी साइंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, अब साइंस के बाद क्या देखा था अपन ने, साइंस के बाद आता अपना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके देखते हैं अपन। स्टैटिक जीके ये रहा, इसमें आता है डांस, ये फोक डांस में वो डांस वगैरह, ये नर्तकियाँ हैं ना, भरतनाट्यम वगैरह, ये ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फोक डांस होते हैं ना जो। अब देखिए उनकी आर्टिस्ट,
कला और कलाकार, फेस्टिवल जो त्यौहार उत्सव रहते हैं ना उनके लिए, फेयर, रिलीजियस प्लेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र रहते हैं, और म्यूजिशियन नेम जो उनको कौन बजाता है वाद्य यंत्र को, ये म्यूजियम, ट्राइब्स जनजाति वगैरह, अवार्ड, स्पोर्ट्स खेल कूद से संबंधित, बुक और ऑथर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बुक एंड ऑथर से, ठीक है ना। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इन इंडिया मतलब भारत में प्रथम कौन है, सबसे पहले किसने क्या किया, ये सब। फेमस पर्सनालिटीज़, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, और आता अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रिवर्स, लेक जो झीलें वगैरह, माउंटेन्स, फाउंडर्स और इन्वेंशंस और फुल फॉर्म और सेंसस। सेंसस जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है ना। सेंसस से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के ये सारे सब्जेक्ट वो देख लिए ना आपने चैप्टर, तो इनसे आएगा। अगला क्या देखा था, अगला था अपना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा आती है जो कि 10 से 11 नंबर की बताई जैसा कि, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, ये रहा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अपने मंथली और वीकली, ठीक है ना। मंथली और वीकली ही पढ़ेंगे ज़्यादातर, क्योंकि करंट अभी से पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ लास्ट में जाके करंट के तो रिवीजन करते रहना। 10 मिनट का जैसे 10 मिनट शो है आशुतोष सर का है, नेक्स्ट एग्जाम वाले सर का है ना, तो वो मतलब कम समय में करवा देते हैं। 10 मिनट शो देख लेना, पर डे का अपने 10 से 15 मिनट है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 30 मिनट दे देना है करंट में, ठीक है ना। करंट में 30 मिनट हो जाएंगे, ये काफ़ी हो जाएगा। तो बायोलॉजी का अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये अपना पूरा हो गया किसका, जीएस का, ठीक है ना। जीएस 50 नंबर की। देखो जीएस में पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि अपने वीडियो में भी अपने 8-9 मिनट हो गया जब इस सारा चैप्टर क्लियर करने में, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें नंबर ऑफ कम आ पाते हैं अपने, जैसा कि 50 में से है ना बहुत कम नंबर आ पाते हैं, पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना है, इंग्लिश में और रीजनिंग में, इन दोनों से अच्छे मार्क्स खींचना है। और जीएस वो रीजन, हाँ जीएस है ना जो, इसमें तो कम ही आ पाएंगे नंबर, ठीक। तो इन दोनों के नंबर इनमें सबसे ज़्यादा लाना है, और इनकी वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है ना। देख लीजिए इसकी वीडियो। और हम आपको, ये तो अभी मैंने आपको पूरे चैप्टर से बता दिए हैं कौन कौन सा चैप्टर है, और अब हम टारगेटेड वीडियो लाएंगे कि 1 दिन का या 7 दिन में तुमको कितना टारगेट कंप्लीट करना है। और आप कमेंट करके बताइए आप वीडियो किस बात पे लाएं, ठीक है ना। टारगेट वीडियो लाएं या नहीं लाएं, या इतने में ही आप, ठीक है सिलेबस हो गया तो आप सिलेबस में ही कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसमें सारा सिलेबस बता दिया है मैंने आपको, ठीक। और स्टेनो भी लिखते रहिएगा, हमारे चैनल पर डिक्टेशन डलती हैं उनको भी लिखते रहिएगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत।